Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोगों ने हमारा चैप्टर गवर्नमेंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हम लोग MCQ वर्ड मीनिंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं. आई होप आप लोगों ने उन सबको नोटबुक में नोट कर लिया है. हाँ जी, नोटबुक को बिल्कुल साफ़ मेंटेन कीजिएगा. हैंड राइटिंग बिल्कुल नीट और क्लीन होनी चाहिए और जेल पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है. और ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है. उसको आप अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, कलर्स वगैरह का इस्तेमाल कर लीजिएगा लाइक क्वेश्चन आंसर में, ठीक है. और प्लीज़ अपना काम टाइम पर कंप्लीट कीजिएगा. अगर किसी स्टूडेंट्स को लिंक नहीं मिल पा रहे हैं तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिएगा. आप लोग आजकल सब शेयर करते ही हैं, तो आप लिंक वगैरह शेयर्स करते रहना, ठीक है. तो अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसके करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ अ गवर्नमेंट नीडिड ए कंट्री नीडिड इन ए कंट्री. क्यों एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है. नीड क्या होता है, ज़रूरत. इन ए कंट्री किसी भी देश में एक गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है. हाँ जी, पहले तो हम लोगों ने लेसन पढ़ा. गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोगों के लिए डिसीजंस लेती है, ठीक है. रूल्स रेगुलेशंस बनाती है. अगर सपोज़ करो वो रूल्स और रेगुलेशंस ना बनाए जाए तो हम क्यों उनको फॉलो करेंगे, है ना. अगर स्कूल में अगर हमें डेली नाम बुलाया जाए और बोला जाए कि आपकी मर्ज़ी है, आपको आना है या नहीं आना, तो आप जाओगे नहीं ना. तो ऐसे ही क्या है, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है, ठीक है. वो रूल्स हर एक व्यक्ति को, रेगुलेशंस, लॉज, ये सब क्या है, उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है. और अगर ना फॉलो करें तो उनको पनिशमेंट भी मिलती है. और इसी वजह से हमारी जो व्यवस्था है पूरे देश की, वो सही तरीके से बन पाती है, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या करती है हम लोगों के लिए, मेनली गवर्नमेंट इज़ नीडेड इन ए कंट्री. गवर्नमेंट की हमारे देश में ज़रूरत इसलिए है टू मेंटेन लॉ, ताकि कानून बना रहे, ठीक है. अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो कानून चाहे बनाते रहें, कोई भी बनाता रहेगी, ठीक है, फिर उनको फॉलो कौन करेगा. गवर्नमेंट क्या है, उन कानून को बनाती भी है और मनवाती भी है. एंड ऑर्डर, और किन को, ऑर्डर्स को भी. एंड टू इंश्योर कोऑपरेशन अमंग द पीपल, और यह भी इंश्योर करती है कि लोगों के बीच में आपसी सहयोग बना रहे, मतलब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, मिलजुल कर वो सब काम को कंप्लीट करें, ठीक है. तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है. हाउ डज़ ए गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हाउ डज़ ए गवर्नमेंट, कैसे एक गवर्नमेंट है, वर्क फॉर द वेलफेयर, लोगों के भले के लिए काम करती है. वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भले के लिए काम करती है, ठीक है. द गवर्नमेंट, हमारी सरकार, वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के भले के लिए काम करती हैं. बाय प्रोवाइडिंग, क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, कैसे क्या क्या प्रोवाइड करवाती है. बेसिक फैसिलिटी, बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी, लाइक ये सच एज एजुकेशन, ये सब बेसिक ही है. एजुकेशन हमें शिक्षा प्रोवाइड करवाती है. हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, ये सब खुलवाती है, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन जाते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोवाइड करवाती है. हाँ जी, आप लोगों ने देखा होगा कई बार एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर यातायात के साधन ज़्यादा नहीं होते, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने साधनों को वहाँ पर चलाती है ताकि वहाँ के लोग भी क्या है, उस फैसिलिटी को ले सकें, ठीक है. कई बार वहाँ पर क्या पैसेंजर कम होते हैं, कई बार किसी एरिया में पैसेंजर कम होते हैं, लाइक 10-12 ही होते हैं, लेकिन फिर भी उस एरिया में गवर्नमेंट के साधन है, जो यातायात के साधन है, वो वहाँ पर चलते हैं. वो क्यों चलते हैं, ताकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है. तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या है, उनकी बेसिक फैसिलिटी, तो बेसिक फैसिलिटी है, ठीक है, यातायात के साधन या खाने पीने की चीज़ें, हेल्थ केयर सेंटर, ये सब क्या है वहाँ पर प्रोवाइड करवाती है. व्हाट इज़ डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप क्या होते हैं. डिक्टेटरशिप के का मतलब क्या था, तानाशाही. वो क्या होता है, इन डिक्टेटरशिप में पीपल हैव नो राइट, जो लोग होते हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं होता. एंड ऑल द पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ वन मैन, और पूरी की पूरी जो पावर होती है वहाँ पर किसके हाथ में होती है, एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जो क्या है, तानाशाह कहलाता है. हाँ जी, वहाँ पर इनफैक्ट लोग ये भी नहीं कह सकते कि ये आपने गलत किया, वरना क्या है, उनको सज़ा दी जाती है. इसीलिए क्या है, सारी की सारी पावर जो क्या है एक व्यक्ति के पास होती है और लोगों के पास कोई भी राइट नहीं होता, ठीक है. उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हाँ जी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में क्या विचार हैं. हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ा कि डेमोक्रेसी तो क्या होता है, लोगों का तंत्र. अब लोग क्या है, खुद जाकर सरकार से अपनी बातें नहीं कह सकते कि मुझे ये बात पसंद नहीं है. मैं, अगर आपको सपोज करो कोई बात नहीं अच्छी लगी गवर्नमेंट की, तो आप खुद जाकर गवर्नमेंट को बोलते हो कि ये सही नहीं है, या
अपने जो MLAs वगैरह होते हैं आपके एरिया में उनसे जाकर बोलते हो, ठीक है। तो ये कहता है कि हाँ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स दैट पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द गवर्नमेंट। ये कहता है कि जो लोग हैं हमारे इंडिया में 125 करोड़ की जनसंख्या है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकती, बट चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय इलेक्शंस। लेकिन क्या है, वो अपने इलेक्शन वोट के द्वारा क्या करती है, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। अगर 125 करोड़ लोग प्राइम मिनिस्टर को जाके बोलेंगे ये सही नहीं है, ये गलत है, ये होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग अलग अलग सोचते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो लोग होंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव अपनी बातों को आगे गवर्नमेंट के आगे रखेगा, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, आई होप। वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। ये कहता है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यानी कि युवा को मत देने का अधिकार है, वो एसेंशियल फीचर क्यों है डेमोक्रेसी का। हाँ जी, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है इज़ एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यह एक बहुत ज़रूरी फीचर है डेमोक्रेसी का। इट गिव्स राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट। ये कहता है कि इसी की वजह से सभी जो युवा हैं उनको क्या है, राइट है यानी कि अधिकार है वोट देने का ऑफ द कंट्री, हम उसके देश के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी पक्षपात के, चाहे वो कास्ट के बेस पर हो, क्लास के बेस पर हो, रिलीजन धर्म के बेस पर हो, कलर, यानी कि देखा था ना आपने कि कलर के बेस पर लोगों को अलग अलग किया हुआ था, लिंग के बेस पर हो, रीजन धर्म उनके एरिया के बेस पर हो। तो ये कहता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ने सबको वोट देने का अधिकार इक्वली दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज थोड़े ही क्वेश्चन हुए हैं, सिर्फ 5 हुए हैं, इसलिए एक लॉन्ग भी कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है। लिस्ट 5 वेज इन विच वी थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट आवर डेली लाइफ। ऐसी 5 चीज़ें बताइए जिसकी वजह से गवर्नमेंट हमें अफेक्ट करती है। हाँ जी, अभी हमने ऊपर भी मीनिंग पढ़ा। गवर्नमेंट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट क्या होती है, लोगों का समूह होती है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ए कंट्री, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट अफेक्ट अवर लाइफ एज अंडर। तो गवर्नमेंट कैसे कैसे प्रभाव डालती है, पहले तो हमने गवर्नमेंट का मीनिंग पढ़ लिया, अब क्या क्या करती है वो। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या है, लॉ को मेंटेन करती है, ऑर्डर्स इशू करती है, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग, अभी लॉ तो क्या है, कानून बनता है, ठीक है। और ऑर्डर, जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया हुआ है, हमारे लॉकडाउन किया हुआ है, तो ये ऑर्डर्स ही हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि लॉ बनाती हैं और ऑर्डर्स इशू करती हैं। बाय प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी, और कुछ बेसिक फैसिलिटी लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, हमें प्रोवाइड करवाती है। एक्शन ऑन सोशल इशू, जब भी कोई सामाजिक समस्या आ जाती है तो वहाँ पर क्या लेती है, ये एक्शन लेती है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, हमारे देश की सीमाओं को क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि अभी भी पाकिस्तान से हमारी तरफ हमले होते हैं, मतलब अलग अलग देशों से, तो क्या करती है, ये हमारी रक्षा करती है। मेकिंग रूल्स फॉर एवरीवन, और हर किसी व्यक्ति के लिए क्या बनाती है, ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने जितना ये आज हमने शॉर्ट आंसर टाइप के 5 क्वेश्चन और एक लॉन्ग किया है, यही आपका होमवर्क रहेगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।